अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, आज के दौर में कैंसर आम हो गया। हर घर में, हर दो घर से एक घर में जो है कैंसर का मरीज़ है। घांटी है और जो है सिस्ट है, फैब्रॉइड्स हैं, और छोटा कुछ भी गड्ढा ज़ख़म आ गया तो उसे इमीडिएटली टेस्ट करा को हालत बिगड़ा देते। तो सबसे पहले ये दो चीज़ें करने से पहले एक बार रुको, सोचो, फिर अमल करो। कौन सी दो चीज़ें? एक डायलिसिस, दूसरा बायोप्सी। बायोप्सी कराने से पहले अगर आपका राब्ता अल्लाह से हो गया तो इंशाअल्लाह फायदे में रहते। डायलिसिस कराने से पहले भी आपका राब्ता एक बार अल्लाह से हो गया तो इंशाअल्लाह आप फायदे में रहते। नहीं, बाई मीन्स डायलिसिस हो गया, बायोप्सी हो गया तो होता थोड़ा टाइम लगता। सब्र इख्तियार करो। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन। क्या फरमाते अल्लाह? सब्र को इख्तियार करो, नमाज को इख्तियार करो। ये टाइम पे जरूरी है। अब प्यार से समझे नहीं तो अल्लाह मार को समझाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इंशाल्लाह कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है अल्लाह के लिए। समझ रही? अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 जो है कैंसर के मरीज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80 से 100% तक शिफा होके बैठे हुए हैं मेरे पास। और एक किडनी के मरीज जिनको 8.5 क्रेटिनिन था, डायलिसिस के लिए बोल दिए थे डॉक्टर, अब बिना डायलिसिस के अल्हम्दुलिल्लाह जो है उन्होंने 4 पॉइंट पे आ गए। परहेज, सबर। कितने महीने इस्तेमाल करे अब तो भाई? 1 महीना। 1 ही महीने में तकम्मा, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब इस वीडियो में मैं जो भी बातें बोलता हूँ जरा गौर से सुनो, अमल करो इंशाअल्लाह। ये कैंसर के मरीजा यूजुअली 99.9%, डेटॉल समझो ना को, ठीक है? तो 99.9% यूजुअली अकॉर्डिंग टू हमारी हिकमत से हम बता रहे, रूहानी कमजोरी से और लाइफ स्टाइल खराब होने से ये आपको कैंसर की बीमारी अटैक कर रही। अब इससे बचने के लिए इंशाअल्लाह भी जो भी मैं तौर तरीका और एक काढ़ा बताता हूं, ये आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बिना दवाई के, बिना कीमो के, बिना ऑपरेशन के इंशाअल्लाह आप शिफा होते। इतना सोचो कि आपके जिस्म में कैंसर के सेल्स हैं और एक उससे लड़ने के लिए सेहत के सेल्स हैं। आपको कैंसर के सेल्स को लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी को डेवलप करके आपके जो नेचुरल सेल्स हैं उसको बढ़ाना है इंशाअल्लाह, कुदरतन, अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह। वो तरीका, परहेज, काढ़ा, फ्रूट्स में क्या लेना, तरकारी में क्या लेना, इंशाअल्लाह पानी, कौन सा पानी पीना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताता हूँ। ये बताने से पहले आइए मेरी माँ से बात करेंगे और मेरे भाई से बात करेंगे इंशाअल्लाह, उनको क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं ये जो भी बताता हूँ आपको, आप लोग इंशनम में जो भी घर पे भी बैठ के फॉलो कर रहे हैं, जिनको बायोप्सी, ऑपरेशन, कीमो वगैरह सब बता रही, तो उससे पहले आप ये चीज़ को आप अमल करो, फिर देखो इंशाअल्लाह आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं क्या माँ? अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो, क्या थी तकलीफ हो? तकलीफ है सीने कलेजे में थी, दर्द था पूरा। हाँ, बहुत दर्द था। हाँ, दवाखाने गए तो थोड़े टेस्ट कराए। हाँ, कराने के बाद ऑपरेशन करो बोले। हाँ, फिर हम लोगों को उन्होंने डेंजर ऑपरेशन है ये, हाँ, अंदड़ी बाहर निकालना यूरिन का, मोशंस का। हाँ, बोल के बोलने से हम बच्चे डर के बच्चे इधर ले लेके आए। हाँ, इधर नहीं मालूम था मेरे को, इससे पहले भी बड़ा ऑपरेशन होगा था, हाँ, इधर नहीं मालूम था। हाँ, अब ये दूसरी बार मालूम हो तो इधर ले लेके आया, तो थोड़ा इलाज करने से जरा अच्छा होगा। हाँ, अब जरा लाइट चुमटी करता दर्द महसूस हो रहा, हाँ, और ये जरा फसलिया में दर्द हो रहा। हाँ। बस पहले से क्या फर्क है? पहले से थोड़ा दर्द कम है, दर्द थोड़ा कम? रिलीफ अच्छा दिख रहा, सुकून दिख रहा। हाँ, कितने महीने से दवा कर रहे हैं आप? अब ये एक ही महीना हो। एक ही महीने में फर्क हुआ आपको?
डॉक्टर जो है ऑपरेशन करना ऊपर से गारंटी नहीं बोल दिए थे, गारंटी नहीं। अंतड़ियां सब बाहर निकालना, बाहर निकालना। 4th स्टेज बोल दिए थे। 4 पहले नहीं, वो थोड़ा था, पहले का था 4, हाँ, मेरा नहीं आनी चिट्ठी का चाहिए। है पहले पहले बहुत बड़ा बोले थे, हाँ, अब बाद में फिर सेकंड टाइम आया तो हम्म, 2 इंच कुछ ऐसा बताए थे। अच्छा, बताया तो जरा अल्हम्दुलिल्लाह जरा अच्छा है, अब तो पहले जैसा जरा तकलीफ नहीं है, माशाल्लाह अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आप आ जाओ। तो तकरीबन जो है इनका 4th स्टेज का था, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह के फजले करम से कुदरतन नॉर्मल हुए नो माशाल्लाह, ठीक है ना। तो काटम गुटी कर देना बोल के जो है उनको डरा दिए थे, तकलीफ से तो शिफा हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तो मेन लाइफ स्टाइल चेंज करने से आपको वहाँ जाने की नौबत नहीं देंगे अल्लाह ताला, यानी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बताइए। जी मेरा पहला क्रिएटिनिन 8.9 था, हाँ, उसके बाद डायलिसिस के लिए बोले हाँ, तो अंकल मेरे को बताया कि आपका एड्रेस, हाँ, कौन बताए? अंकल परवेश अंकल। हाँ 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 तो मैं आपसे आके पिछले महीने 7 तारीख को मिला, हाँ, मिलने के बाद फिर आपसे दवाई लेके गया, हाँ, जो परहेज बताया वो परहेज किया, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्रिएटिनिन अभी 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से है आप? हैदराबाद से। हैदराबाद 7 से टर्म्स। हैं। 7 टर्म्स। जी। आपका नाम? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार। जी। कैसा हुआ प्रॉब्लम, ये आपको कब से था? ये मैं जो है करीब 6 महीने हुआ। 6 महीने। जी 6 महीने से थी तकलीफ जी, आपको? मैं बाहर था, हाँ, बाहर पैरों सूझ रहे थे मेरे, हाँ, तो मैं जाके 2 महीने हुआ था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, फिर उसका 4 महीने के बाद छुट्टी मिली। हाँ, इधर आने के बाद मैं डॉक्टर से रब्ता करा, डॉक्टर आप बोले कि नहीं डायलिसिस करना पड़ता, हम्म। तो मैं डायलिसिस नहीं करा, आके आपसे रब्ता कुछ टाइम वगैरह दिए थे क्या, तब कराना पड़ता? नहीं दिए थे टाइम। हाँ, नहीं कितने टाइम में कराना पड़ता है, ऐसा कुछ बोले? इमरजेंसी बोले कैसे? इमरजेंसी बोले थे, इमरजेंसी इमरजेंसी बोले थे, वो सिटोला डालते बोल के बोले थे। पिस्तौल हाथ पे डाल पिस्तौल, हाँ। मैं बोला नहीं डाला था, बोला मैं अंकल से बात किया था, अंकल मेरा आपका एड्रेस दिया था, मैं आपसे आके रब्ता किया, इंशाल्लाह मेरे को 1 महीने में शिफा हुई। 1 महीने में शिफा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी जिस्म में आपको? जिसम में क्या है, पैर सूज जा रहे थे हाँ, और चलने फिरने तकलीफ हो रही थी, थोड़ा चले तो सांस फूल रही थी, हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ठीक है, अब सांस वांस कुछ भी नहीं फूल रही? नहीं फूल रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो 8.9 था तो 4 पॉइंट पे आ 4 गया, पॉइंट पे आया बिना डायलिसिस? बिना डायलिसिस के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसा परहेज बोल रहे वैसा कर रहे जी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो गोगरू के कांटे, पीपल का पत्ता, पूरा नवा की भाजी, भूमि आमला, यूटीआई पाउडर, ये पूरा कर रहा हूँ। कर रहे हैं आप? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, सच्ची गवाही है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जो है अल्हम्दुलिल्लाह से इधर आ जाओ। मैं एक बार आप उनको डायलिसिस करा देते तो ये वो जिंदगी भर का प्रोसेस रहता था, समझ रही हैं आप मेरी बात? तो अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिना डायलिसिस के उनकी तकलीफ कम हो गई, जाके टेस्ट करे तो क्रेटिनिन नॉर्मल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये तोहफा है अल्लाह ताला का अपने बंदों के लिए। अगरचे चले जाते तो पूरी जिंदगी उनकी उन्होंने मौत को तरस जाते, वैसी कंडीशन हो जाती, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ लोगों को तड़पते हुए, है नहीं? तो इंशाल्लाह मेरी बहन माशाल्लाह से, इनको भी माशाल्लाह शिफा हो गया, अल्लाह का फजल है। अब ये तरीका जान लो मैं क्या बोलता हूँ, क्या फ़ायदा बाबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं मैम? हैदराबाद से? मैंने करीमनगर से। करीमनगर से। हाँ, क्या तकलीफ थी मैम आपको? ज़बान पे थोड़ा पक गया था सर, हाँ। तो उसको बायोप्सी करे तो और अभी ठीक है सर। बायोप्सी करे जी तो क्या हुआ? नॉर्मल ही आया है सर। हाँ, बायोप्सी करे तो भी नॉर्मल आया? नॉर्मल। 2 बार कहीं को करे? एक बार में मालूम एक था? बार करीमनगर में करे सर, फिर एक हैदराबाद में। नहीं, एक बार करे तो काफी था ना, 2 बार कहीं को करे? नहीं, उन्होंने बोले हैदराबाद जाके कराइए बोले। और एक बार हैदराबाद में जाके करो, जब तक नहीं आता कराना। जी सर। हाँ, तो नेगेटिव चाह रहा था, नेगेटिव चाह रहा था सर। लेकिन तकलीफ बहुत थी सर, बहुत थी, दर्द था। दर्द था, खाने पीने में बहुत मुश्किल हो रहा जरा जोर से बोलो, अब तो बहुत बात कर सकते हैं ना? जी सर। हाँ बोलो, नो प्रॉब्लम। अभी अच्छा है सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दवाइयों से। हाँ,
तीसरा महीना सर। तीसरा महीना। कितना फर्क हुआ 100 में? 80% हो गया सर। 80%। जो गड्ढा था वो पिघल गया, जबान के ऊपर था क्या? जबान के साइड में था। साइड में था। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 80% रिकवर हो गया आप? जी सर, हल्का। अल्हम्दुलिल्लाह। आप गए नहीं वापस से बायोप्सी के? जी नहीं। चलो बैठो आराम से। एक बार देखो, एक बार बायोप्सी कर दिए, नेगेटिव आया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो पॉजिटिव भी आना ना, इसलिए और एक बार टेस्ट करो कहते। नहीं आया हो दूसरी बार और पॉजिटिव, और एक बार टेस्ट करो। उन्हें जब तक पॉजिटिव नहीं लाता उसे तब तक खाली खोते रहते पिल्लारान डालने के वास्ते। हाँ, क्या फाउंडेशन डाल रही? थोड़ा तो रहम करो भाई, क्या है वो? इंसान का जिस्म है वो, जमीन ना में खोदने के वास्ते खजाना मिलता बोल के। आपको पॉजिटिव नहीं आ रहा तो जरा कुदरती चीजों के ऊपर जरा, एज इट इज योर ड्यूटी टू डू दैट। नेचुरल, नेचर को कनेक्ट कराओ, नेचर्स दो, नेचुरल चीजें दो लोगों को। नॉट फॉर आई एम टेलिंग एवरीबॉडी, यू नो, डॉक्टर्स एंड ऑल। मैं इतना बता रहा हूं कि ये नेचर में इतना बेनिफिट है, वी नीड टू गेट इनटू दैट। हम लोग इसको अपनाना जरूरी है। पॉजिटिव ना, परसों एक पेशेंट ने 17 बार बायोप्सी कराई करते, 17 बार। हाँ, आप आ जाओ, आप वहां बैठोगे। इधर क्या इम्प्रूवमेंट है बोलो? अभी मैं नुस्खा बताता हूँ, इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताता हूँ, नोट डाउन कर लो। हर इंसान ज़रूरी है। आप ये नहीं जान लिए, आज आप अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद होंगे, किसे मालूम कल तुम ना भी फाउंडेशन डालेंगे आपको, है नहीं? तुम्हारा भी ऐसा टाइम आएगा ज़िंदगी में। इतना तो सीख के रहो कि ऐसी हालत अगर जिस्म पे आई तो इंशाअल्लाह बचने की तो सलाहियत रखना। अपनी सेहत को तो बचा लो, खबर को जाने से पहले। मौत तो आती अपने टाइम पर, मौत आने से पहले बिस्तर पकड़ लो ना को। मौत आने से पहले आप बिस्तर पकड़ लेंगे तो मौत तो अपने टाइम पे आती, बिस्तर से उठ नहीं सकते आप, खाली रोते रहेंगे। बिस्तर पर मोशन, बिस्तर पर खाना, बिस्तर पर सोना, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। लेकिन मौत अपने टाइम पे ही आएंगी, लेकिन जिंदगी मौत से बदतर हो जाती। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से है माँ? पूना से। पूना से। क्या प्रॉब्लम था? किस? हमारे वालिद साहब है, हाँ, उनको पैनक्रियास में 7 से 8 गांठ बताई थी उनको डॉक्टर साहब ने। तो फिर उनका स्कैन किए, वापस MRI किए, तो वहाँ के जो सर्जन है वो लोग ने बायोप्सी करने बोले थे। बायोप्सी करने के लिए बोले थे? तो हमने नहीं मना किया उनको। तो फिर वो दूसरे डॉक्टर से ये करके अपॉइंटमेंट लेके उनसे मतलब रिपोर्ट वगैरह बताए उनको। तो उन्होंने ऐसा बताया कि उनकी एज ज्यादा है और वो उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो बोले जिधर एडमिट है वहां से उनको घर पर लेकर जाओ। घर पर ले जाके जिस दिन उनको तकलीफ होंगी उस दिन 2-4 दिन हॉस्पिटल में लाके सलाइन वगैरह लगा के वापस ऐसा ही चलेगा, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है। फिर यहाँ से फिर आपके इधर आने से 1 महीना हो गया, 15 दिन में पूरे अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कब से थी तकलीफ उनको? करीबन 2 साल से। 2 साल से थी। हाँ, तो 15 दिन में शिफा हो गया? शिफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। उनका डॉक्टर साहब ने खाना पीना पूरा बंद किए थे 8 दिन। और वो मतलब पानी भी नहीं दिए थे उनको। लेकिन यहाँ से दवा से 8 दिन से उनको चालू हो गया। फिर अभी तो पूरा रोज का रोज उनका ये चालू है, मतलब उनका पेट साफ हो रहा है पूरा। इसमें मस्जिद में पैदल नमाज को भी जा रहे हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। काफी उनका ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सच्ची गवाही है ये, सच्ची गवाही माशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह।
आप हम 3 दिन में क्या फ़र्क आया, क्या करे बोलो। अभी उन्होंने क्या बोल रही मेरी बहन, ज़रा सुनो, उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ आपको एक बात। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं मैम? हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या तकलीफ थी जी इनको मौत कैंसर है, टंग कैंसर। आपके शोहर को। हाँ जी जी। हाँ। और उनको कुछ भी खाने पीने कुछ भी नहीं आ रहा था। हम्म, जरा दवा वगैरह ली आपके पास से तो कम हुआ। इससे पहले आया, ठीक हो गए थे, कैंसर सही हो गया था, सही हो के फिर पलट के आया। हाँ एक कीमो भी कराया इनको। हाँ फिर हमारी अब एक कीमो नहीं कराती क्योंकि उस टाइम पे आपका कैंप नहीं था यहाँ पे। हाँ तो फिर जब कैंप लगा तो आके दवा ले लेके गए थे। मेरे को 1 हफ्ते में जो अच्छा रिजल्ट मालूम हुआ तो इन्होंने बोले यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हाँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कर रहे हो ना। 3 दिन से जो कर रहे जो 3 दिन से तो अब ये सी काढ़ा बोले डॉक्टर जबीन, हाँ, उन्होंने कॉल करके उन्होंने पूरा बताया कैसे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में 30% उनको क्योर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। दर्द भी कम हो रहा, थोड़ा सुकून से अब सो रहे हो ना। अच्छा सबसे पहली तो बड़ी बात, पूरी रात बैठ के ना सिर्फ रोते रहते थे क्योंकि उनको नींद नहीं होती थी। उन्होंने लेटे बोले तो उनको दर्द होता था। अगर आप सुकून से सो रहे हो ना। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है। और एक मेरी बहन को अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको ना दिखाता हूँ ना मैं बोलता हूँ, उनको भी माशाल्लाह से बहुत शिफा हो गया। जो है कम उम्र की बच्ची 18 साल की जिनको 4th स्टेज लीवर का कैंसर कम उम्र में कैसा होता है देखो, है नहीं। अब माशाल्लाह से बच्ची का रिश्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वो बच्ची को सही सलामत रखे हमेशा। और जो भी मैं अब नुस्खे बोलता हूँ वगैरह ये सारी चीज़ों को आप अमल करो इंशाल्लाह। जो सी काढ़ा, कैंसर के मरीज़ान नींद बराबर से नहीं करते और बराबर से डाइट नहीं लेते, इसीलिए उनकी बीमारी बढ़ जाती। ज़्यादा उन लोगों टेंशन ले लेते, क्या होता है कि मैं मर जातूँ, कि क्या होगा कि मेरे साथ, बोल के अपनी ज़िंदगी जो है अपने हाथों से ख़राब कर लेते। तो इस वजह से सबसे पहले हिम्मत को पैदा करो इंशाल्लाह और टेंशन बिल्कुल भी न खोलो। इससे आपको अच्छी से नींद आएंगी इंशाल्लाह, दिमाग सुकून में रहेगा, आप शिफा हो जाएंगे इंशाल्लाह। सी काढ़ा 2 किस्म के पत्ते लेना, नोट डाउन कर लो ये फार्मूला। जो भी घर पे बैठ के देख रहे मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो आप। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ये चीज़ें आप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज हर जगह आप लोग देखेंगे कि कैंसर के मरीज़ भरे पड़े हुए हैं। आप ये खिदमत करो, शायद आपकी ये खिदमत को अल्लाह कबूल करे, आपके ज़रिए से अल्लाह किसी को दोबारा ज़िंदगी का मौका दे और उन्होंने पूरी ज़िंदगी आपके लिए दुआ करे और आपकी मग़फ़िरत हो जाए। ठीक है इंशाल्लाह। ये बहुत बेहतरीन खिदमत का काम है, ये हर एक से नहीं होता और मेरे वीडियोस भी सबको पसंद नहीं आते, अल्लाह वाले लोगों को ही पसंद आता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो लोग जो है आजकल खूबसूरती देखते, दौलत देखते, शोहरत देखते, अल्लाह रसूल कते हटा देते हैं, साइड में रखते है नहीं। तो इंशाल्लाह 2 किस्म के पत्ते लो, 1 मुट्ठी नीम का पत्ता और 1 मुट्ठी करियापाक का पत्ता इंशाल्लाह। और उसमें क्या करो 2 इंच अदरक ले लो और 2 से 3 कली लहसुन के ले लो और 1 बड़ा आंवला ले लो, आंवला, और जो है 1 कच्ची हल्दी, 1 इंच कच्ची हल्दी इंशाल्लाह। ये क्या करना आप लोग 1 लीटर पानी में डाल के अच्छा जो है पका के आधा लीटर कर लेके ये काढ़ा थोड़ा पीते रहना इंशाल्लाह। ठीक है ना। और एक आधा नींबू काट लेके नींबू ये काढ़े में निचोड़ लेना। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह 2 मुट्ठी आप नीम के पत्ते और 1 मुट्ठी नीम के पत्ते 1 मुट्ठी करियापाक का पत्ता, 2 मुट्ठी पत्ते हो गए। उसके बाद 2 इंच अदरक, 2 से 3 कली लहसुन और 1 आंवला, 1 इंच कच्ची हल्दी, आंबा हल्दी बोल के आपको दवासस में मिलता है ये। ठीक है ना। इसे आप 1 लीटर से आधा लीटर भी कर ले सकते, आधा लीटर से पौन लीटर भी कर ले सकते। ये काढ़ा आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा इंशाअल्लाह। और जब काढ़ा बन जाता तो उसमें आप 1 आधा नींबू निचोड़ लेना। ठीक है ना। ये हुआ आपका सी काढ़ा। दूसरा, आप कौन से फ्रूट्स ले सकते, ये फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप क्या खाना क्या नहीं खाना ये मालूमात नहीं होने की वजह से आपकी बीमारी बढ़ जाती। जिस्म में कैंसर के सेल्स को मारने के लिए ये ग़िज़ा आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी इंशाअल्लाह। अनार और जो है सेब, एप्पल, पोमोग्रेनेट,
अनार पोमोग्रेनेट, एप्पल सेब, एवोकाडो, कीवी, पपाया, ये 5 किस्म के फ्रूट्स आप खा सकते हैं इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह कैंसर के सेल्स को मारने में काम आते हैं। दूसरा, वेजिटेबल्स में क्या क्या ले सकते हैं? वेजिटेबल्स में ब्रोकोली, पालक, कद्दू, तुरई, ये 4 किस्म के फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये पका के आप खा सकते। ब्रोकोली, पालक, कद्दू, तुरई। अब खीरा सलाद कच्चा खा सकते। हाँ? खीरा, गाजर, बीन्स, कैबेज लीव्स, हाँ, पत्ता, कैबेज पत्ता, मूली और टमाटो, इतनी चीज़ें आप वेजिटेबल सलाद बना के आप ये कच्चा ही खा सकते, ठीक है ना। गाजर का जूस वगैरह सब पी सकते, ये सभी कैंसर के सेल्स को मारने के लिए काम आते हैं इंशाल्लाह। और आप दाल दाने कौन से भी नहीं लेना, ग्लूकोज आइटम नहीं लेना। ग्लूकोज आइटम लेने से भी क्या होता, इससे भी जो है कैंसर के सेल्स बढ़ जाते, उनको ग़िज़ा मिलती। कैंसर देखो, कीड़ा जो रहता ना हमारे जिस्म में, उसको मीठे चीज़ें पसंद, तो वो चीज़ें खा के उन्हें और स्ट्रांग हो जाता और बीमारी बढ़ जाती। तो वो चीज़ों से परहेज करना, ग्लूकोज आइटम से, यानी ये जो वाइट राइस है ना, ये इसमें ग्लूकोज रहता, तो ये चीज़ से परहेज करो, ठीक है। आप परहेज बताने से पहले मैं कौन से आप दाने लेना इंशाल्लाह, एक 4 किस्म के बोलता हूँ इंशाल्लाह, बोलो। ब्राउन राइस और जो है किनोवा, ये लेने के आइटम्स है, ठीक है। आप इसमें जो है आपकी ग़िज़ा है ये। ब्राउन राइस, किनोवा, बार्ली, साबुदाना, जवारी, रागी, इतना आइटम आप ले सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। और जो है परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज क्या करना, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ये नहीं खाना, इससे आपके कैंसर के सेल्स और स्ट्रांग हो जाते, समझ में आ रहा। गोश्त भी नहीं खाना। कीड़े और मक्खियाँ देखो ज़्यादातर गोश्त पे बैठते है नहीं, और जो है मीठे आइटमों पे जाके बैठते, हाँ, गंदगी में जाके बैठते, ठीक है। हाइजीन रहो, पाक व साफ रहो। पाकी आधा ईमान नहीं करते, समझ में आ रहा। जब गंदगी रहेंगी वहीं मक्खियाँ आते, समझ रही। कोई भी खाना ऐसा खुला नहीं रखना, और खाना घर के बाजू डाल देते, डस्टबिन में डाल देते, मूसते नहीं, इधर उधर आजू बाजू सटा बेटी कर लेके, पाको साफ नहीं रखते, पोछते करते नहीं, वहां मक्खियां ज्यादा आते। वो मक्खियां बीमारियों को लेकर आते। इनकी ड्यूटी सुबह के 6 AM से शाम के 6 AM तक मक्खियां की ड्यूटी रहती। शाम के 6 AM से सुबह के 6 AM तक मच्छरों की ड्यूटी रहती। यानी इन लोग पार्ट टाइम जॉब करते रहते आपके घर पे आके। कई को करते बोलो, आपके घर में पाको सफाई नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। पाको सफाई को इख्तियार करे तो इनको छुट्टी मिल जाती, इनको छुट्टी मिले तो आपकी बीमारियों को भी छुट्टी मिल जाती, समझ रही। ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, खाने को मूछ के रखना, खाने को बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करना, पाको सफाई को इख्तियार करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, समझ में आ रहा। मीठे आइटमों से और परहेज गोश्त से वगैरह करो, इससे आपके सेल्स और हार्ड हो जाते। मक्खियाँ उस पेज बैठते, फिर जाके फिर खाने पे बैठते। एक अंडे डाले तो हजारों किस्म के बच्चों को पैदा करते हो। एक मच्छर उन्हें अंडे डालता ना, 1000 मच्छरों को पैदा करता। वो 1000 जाके कितने अंडे डालते, लाखों की तादाद में बढ़ जाते। वैसा कैंसर के सेल पैदा होते हैं। आके वो आपके कीड़े इस पे बैठते, बाहर जाते, गंदगी पे बैठते, कचरे पे बैठते, फ्रूट्स पे बैठते, फिर आके आपके इस पे बैठते, जख्म पे बैठते। वो जख्म बढ़ने को जाता। बाइट को अंडे डालते, हो खाते अंडे डालते, वही सच बढ़ते। वो कीड़े कैसे आते, मेरे पास वीडियोस आप देखेंगे तो आप नींद नहीं करेंगे, कैसे कैसे आते हैं मालूम। अल्लाह रहम करे, इसीलिए मैं आपको परहेज बताता हूँ। इसीलिए मैं आपको परहेज बताता हूँ।
दिख रही हैं कीड़े? कहाँ से निकले सोए? इंसान के जिस्म में से निकले सोए कीड़े, मुंह में से, कहाँ कहाँ जख्म के कीड़े हैं वहां से निकले सोए ये कीड़े। समझ रही हैं? ये कीड़े मक्खियां डालते सोए आके छोटे छोटे, आपकी लापरवाही से। समझ में आ रहा? जैतून और कलौंजी का तेल अप्लाई करो जख्म के ऊपर, इंशाअल्लाह अल्लाह उससे शिफा देंगे आपको, ठीक है ना। और जो है पाक को साफ रखो, ठीक है। इसका तरीका आपको ये तरीका बताएंगे, फोन करेंगे तो इंशाअल्लाह कैसा साफ करना वगैरह, ठीक है ना। पोटली से सेका कान देना, कैंसर जो रहता वहाँ नहीं, उसके अतराफ सेका देना, तब जाके आपको बहुत फायदा होता है। ये मेरे वीडियोस में भी मैं जो है बोलता हूँ, और मेरी टीम आपको गाइड करेंगे, आप फोन करेंगे तो इंशाल्लाह, ठीक है ना। और परहेज कौन सी चीज़ों से करो आप? शिमला मिर्ची, गोश्त, गेहूं, चावल, वाइट राइस से भी परहेज करो, ठीक है ना। ब्राउन राइस ले सकते, चावल, रवा, दलिया, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध का आइटम, स्वीट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स और ऑल नॉनवेज, ये सारे चीज़ों से परहेज करो। खाने में तेल को बदलो, जैतून का तेल इस्तेमाल करो, नमक को बदलो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करो लिमिट में, इंशाअल्लाह फायदा करेगा। समझ में आ रहा? तो ये आपको जिस्मानी इलाज हो गया। रूहानी इलाज भी ज़्यादा ज़रूरी है। रूहानी इलाज कैसा करते? नज़र बद से आपको नज़र लगी हुई होंगी, आपके पैसों के ऊपर किसी को बुरी नज़र लगी होंगी, आपकी सेहत के ऊपर, आपकी खूबसूरती के ऊपर, हर तरफ से इंसान क्या करता? नज़र छोड़ता है नहीं। तो इससे भी बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 1 घंटा सूरह बकरा फ़ोन पे लगा के सुनना। और जब आप ये सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको परहेज भी करना। एक परहेज बताता हूं मैं, क्या परहेज? शिर्क से परहेज करना। जब अल्लाह से मांगती तो किसी और से उम्मीद नहीं रखना शिफा होता, यहाँ से शिफा होता, मैं ये तागा पिंडी तो मुझे नज़र नहीं लगती, मैं मिर्ची तोड़ी को तो मेरी नज़र टूट जाती, हाँ, मैं नारल नींबू ऐसा ताजली का तो मेरा घर बंदिश पे रहता। ये चीज़ें जो हम लोग बनाए हुए हैं, इससे मसले और बढ़ते और रूह आपकी कमज़ोर हो जाती। अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट रख सकते, नो प्रॉब्लम, यू नीड एनी मैनेजर, सीईओ, आपको हेड ऑफिस को जाकर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं अल्लाह से, आपके दिल की आवाज़ को सुनने वाला है अल्लाह ताला। आप जो सोचते ना, यहाँ पे एक हमारी नस रहती जहाँ से सोच पैदा होती, जहाँ से मैं अब सोच रहा हूँ नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी सोच यहाँ से पैदा हो रही, यहाँ से पैदा होके मेरे दिमाग में जाती, मेरी दिमाग में जाके मेरे जबान पे आते अल्फाज, मेरे जबान से निकल के वो अमल बनता, वो अमल से इंसान बनता, इंसानियत बनती। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो जहां से मेरी सोच निकल रही, जहां से ये नस से जो मेरी सोच निकल रही, अल्लाह बोलता मैं वो नस से भी करीब हूं तेरे, वो नस से भी मैं तेरे करीब हूं बोलता हूं, तेरी शारिक से भी मैं करीब हूं बोलता हूं। तो अल्लाह को हमें ऐसा कांटेक्ट करने का छोड़ को हमें वैसा कांटेक्ट करेंगे तो अल्लाह भी रहम नहीं करेंगे। धागे, नारला, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी, यानी ये चीज़ों को आप जो है ये खाली किस्से कहानियाँ ही, ये हटाओ, इल्म को इख्तियार करो। सूरह बकरा फ़ोन पे लगाओ, पढ़ने नहीं आ रहा नो प्रॉब्लम, सुनने तो आता ना, यानी वो आवाज से आपकी रूह ताजी होती, रूह को ताजा करो फिर जिस्म भी ताजा हो जाता। समझ में आ रहा? नहीं तो रूह को कीड़े पड़े तो वो जिस्म को भी कीड़े पड़ते। तो रूह को ताजा करने के लिए 1 घंटा सूरह बकरा फोन पे लगा के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी रूह मजबूत होती, ताजा होती, अल्लाह से राब्ता होता और इंशाअल्लाह आप शिफा होते। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो 1 घंटा सूरह बकरा फोन पे लगा के सुनना। आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, नो प्रॉब्लम, सुनाने के टाइम पर आपको नींद आ गई, सो जाओ, फिर उठ के सुनो। वो सुनने के टाइम पर दूसरे काम करना, पकाते पकाते सुनता हूँ, चलाते चलाते सुनता हूँ, यानी खेलते खेलते सुनता हूँ, फोन यूज करते करते सुनता हूँ, नहीं, आपको 1 घंटा टाइम निकाल के सुनना पड़ता है इंशाअल्लाह। जब आप आखिरी कंडीशन में, डॉक्टर 4 दिन का टाइम दे दिया, 4 दिन तो भी अल्लाह को मना ले भाई, 4 दिन में तो भी अल्लाह को पटा ले।
अल्लाह चाहा तो माफ कर देता, चाहा तो दोबारा जिंदगी दे सकता, नहीं तो जन्नत के काबिल का है तो बुला लेता तुझे, है नहीं? तो जन्नत को जाने के काबिल का है, दोज़ख से बचने वाला है, मेरा बंदा तैयार, तू बस है, आ जा तू करके अल्लाह टिकट दे को बुला लेता। नहीं तो जन्नत जाने वाला नहीं है, तेरे अमाल खराब हैं, तुझे मौका होना दोबारा नेकियां कमा लेने का, चल तुझे एक मौका दे, तू जिंदगी दोबारा जिंदगी दे देता। अल्लाह की हिकमत को जानो। अल्लाह बहुत पसंद करता बंदे को। हजारों किस्म की मखलूक को पैदा करा, तकरीबन 18,000 से भी ज्यादा मखलूक है। देखो हर जगह अल्लाह की मखलूक नजर आती है आपको, झाड़ों में, फूलों में, पत्तों में, यहाँ तक कि तुम्हारे जिस्म में भी जो कीड़े पड़े हुए हैं वो भी अल्लाह की मखलूक कुछ है। अल्लाह उनको भी पसंद करता और आपको रिज़्क़ बना दिया जिंदेपन में, जिंदेपन में खा रहे आपको, है नहीं? अल्लाह इतनी सारी मखलूक को पैदा करके फिर लास्ट में क्या बोलता? अशरफुल मखलूकात, मैं इंसान को ज्यादा पसंद करता हूं। कहता क्यों? क्योंकि इंसान अल्लाह को ज्यादा पसंद करता। अल्लाह से राब्ता रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसा भी, क्योंकि हम गुनहगार हैं। हमारे पास गुनाह घड़ी घड़ी होते रहते, हर सेकेंड हमारे से गुनाह होते रहते, सेकेंड हमारे से गुनाह होते रहते। लेकिन एक सेकेंड के लिए भी उन्हें हमने छोड़ दिया ना, हमें गारत हो जाते हैं हम लोग, बर्बाद तबाह हो जाते हैं हम लोग। हमारे इतने सारे गुनाहों को देखने के बावजूद भी अल्लाह हमने इतना सुकून से रखे। टाइम पे खाना देता, टाइम पे नींद देता, टाइम पे जरूरत को पूरी करता, टाइम पे इज्जत देता, शोहरत देता, दौलत देता, जिंदगी देता, मौत देता, मरने के बाद दोबारा जिंदगी, हर चीज उसके हाथ में। गुनहगार बंदों को भी अल्लाह उसके ऊपर रहम करता, लेकिन फिर भी हम उससे दूर भागते, फिर भी हम उससे दूर भागते। कब तक भागेंगे? जाना उसके पास है, कब तक भागेंगे बोलो? फाइनली उसके पास जाना है तो भागते कहीं को। जवानी की जो है इबादत कबूल करता अल्लाह, लेकिन हम बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं, यानी बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं। आज नहीं सब हम पढ़ेंगे, आज नहीं सब, आज नहीं सब हम पढ़ेंगे, आज नहीं सब हम पढ़ेंगे। फर्ज है ना नमाज, फर्ज है ना नमाज, आखिरी कंडीशन पे भी नहीं पढ़ते बोले तो फिर कब पढ़ते बोलो? मरने के बाद तो नहीं पढ़ सकते, मुर्दे के ऊपर नहीं हो सकता। जिंदगी जब तक जिंदा है तब बीच तो पढ़ लेना, फिर कब पढ़ते बोलो? कीड़े पड़ गए तो बेजिस्म में तब भी माफ नहीं कर, तुम बोल रहा। हम लोग सेहतमंद रहने के बावजूद भी नहीं पढ़ रहे। ये सर नहीं झुका रहे भाई, हम लोग सर नहीं झुका रहे। ताकड़ को चल रही, ताकड़ को चल रही हम लोग। बहुत ज्यादा जरूरी है सर को झुकाना, बहुत ज्यादा जरूरी है। आसानी करा अल्लाह, लेकिन मनमानी नहीं कर सकते आप, है नहीं? तो जरूरी है नमाज को इख्तियार करो। फर्ज है ना नमाज, किसी भी हाल में माफी नहीं है ना। बोल रहा खड़ने नहीं आ रहा, बैठ कुछ पढ़ करा, बैठने भी नहीं आ रहा तुझे, लेट कुछ पढ़ करा, पानी नहीं है तुझे तो इमाम करके पढ़ करा। सर नहीं झुक रहा, दिल झुका करा, इशारे से पढ़ करा अल्लाह। लेकिन हम लोग बिजी, बहुत ज्यादा बिजी, है नहीं? 5 वक्त की नमाज को इख्तियार करो इंशाअल्लाह। फर्ज है नमाज, किसी हाल में भी माफी नहीं है नहीं? तो इंशाअल्लाह आप नमाज कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह पैदे में रहते। हलाल रोटी की तलब करो, झूठ बोल के, धोखा दे के किसी का भी नाहक मत खाओ। इंतजार मत करो कल का, क्योंकि कभी भी मौत आ सकती, मौत कभी भी आ सकती। अगर वैसी हालत में मर गए ना, अल्लाह के पास नाइंसाफी नहीं होती, फैसला बराबर करते अल्लाह ताला। वहाँ शोहरत दौलत वगैरह नहीं देखते, वहाँ पे सिर्फ नेकियां देखते। बंदे का माल खाया तो बंदा जब तक माफ नहीं करता अल्लाह भी माफ नहीं करता। तो हलाल रोटी समझ में आ रहा? बेर के पत्ते एक मुट्ठी एक जग पानी में डाल के उल्टा के उसका पानी पीने में और नहाने में भी इस्तेमाल कर सकते, एक सही ग़िज़ा है। इंशाल्लाह इससे भी आपको शिफा होता है। ये चीज़ों के ऊपर अमल करो इंशाल्लाह। कैंसर के मरीजों के लिए ख़ास कर वीडियो है इंशाल्लाह, जिसमें शीशम के पत्ते का भी बोल दिया आपको, रूहानी मसला सूरह बकरे का भी बता दिया आपको मैं, नमाज का भी अल्हम्दुलिल्लाह गया, और आपको डाइट भी बोल दिया, और जो है पानी का एक बोल देता हूँ, वो भी ऐड कर लो जिनको भी
जो है कैंसर के मरीज हैं उन्होंने नॉर्मल पानी नको पियो, एक पानी बोलता हूं मैं जिसे अल्कलाइन वाटर बोलते, ये पानी पियो, ये आपके अंदर इंशाल्लाह कैंसर के सेल्स को मारने में काम करते हैं, इससे प्यास भी बुझती है आपकी इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो क्या करो आप, तांबे का एक बर्तन, मट्टी का कड़ा ले लो, मट्टी का कड़ा नया लिए तो 1 से 2 बार पानी उसमें डालो, डाल के फिर निकाल दो, एक दिन या 2 दिन रख के। उसके बाद जो वो रेगुलर यूज में आता मट्टी का कड़ा, उसमें पानी डालो, 1.5 लीटर पानी डालो, पानी डाल के उसमें एक तांबे का बर्तन 1 दिन के वास्ते डाल के निकाल दो। उसके बाद उसमें आप ये 8 आइटम डालना इंशाल्लाह, डालेंगे तो इंशाल्लाह ये पानी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जिसमें खीरा पीसा मार को डाल डालो, धो लेना पहले, उसके बाद पीसा मार के डालना। ठीक है। उसके बाद जो है गाजर वो भी पीसा मार के डाल दो, पुदीना वो भी पीसा मार के, कोथिमीर वो भी काड़ियां के साथ डालो, ये पुदीना कोथिमीर पूरी लंबी काड़ी के साथ डाल दो। उसके बाद तुलसी 7 से 10 पत्ते डालो, अदरक और जो है वो 1-2 इंच का अदरक डालो, कच्ची हल्दी, आंबा हल्दी ये भी 1-2-3 इंच डाल दो उसमें। ये पूरी रात भिगने के लिए रख देना, दूसरे दिन वो पानी निकाल के इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करना। समझ में आ रहा। ये पानी आपके लिए एक पाक पानी रहेगा, अल्कलिन वाटर, जो है आपको कैंसर के सेल्स में मारने में भी काम आते हैं इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और कुछ भी आपको ये चीज़ों में डाउट रहा, बिकॉज ये पूरे मेरे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम, क्योंकि जो शिफा हो रहा ये एक ही मेहनत नहीं, इसके पीछे बहुत सारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हकीमा जो है एक हिकमत जो अल्लाह अता करे, वो हिकमत से हम करते काम, तब भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये शिफा होती। ठीक है। आपको कुछ भी डाउट रहा तो मेरे एक्सपर्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे नंबर्स पे फ़ोन करो। ये गलती क्या करो, डॉक्टर साहब से बात करना, डॉक्टर साहब से बात करना ठीक है। मैं यहाँ आपकी बीमारियों को देखने में रह जाता हूँ सारा दिन, तो फोनों पे मेरी बात नहीं होती। बहुत सारे डॉक्टर अताउल्लाह बन को भी बात कर को धोखा दे रहे लोगों को, तो फोनों पे मैं बात नहीं करता हूँ। ठीक है। जो भी है मरीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे तक आते मैं उनका इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी आपको है मेरे अपनी ज़बान से मैं नंबर्स बोलता हूँ ना, ये नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो मेरी टीम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बाहर के जो मेरे वीडियोस के ऊपर नंबर्स भी डाल के लोग वीडियोस डालते जा रहे, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा। ठीक है। मेरे नाम को गलत इस्तेमाल कर रहे लोग बहुत सारे, तो आप लोग मेहरबानी से अपनी सेहत का खास ख्याल रखो और ये फ्रॉड लोगों से बचो। ठीक है ना। मेरा फ़ोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। इंशाल्लाह इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप लोग मुझसे मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह। 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी शोर गुंबज रिंग रोड। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली अदनान कॉलोनी अब्रहम इंडस्ट्री के पास इंशाल्लाह। और 19-21 तारीख को बैंगलोर में कंबीपुर अंचेपाड़िया फैजुल लेआउट इंशाल्लाह, यहाँ पे मुलाकात होंगी इंशाल्लाह। अपने सेहत का खास ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।